आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइल्जिया या पट्ठों के दर्द के बारे में। हम आज ये देखेंगे कि ये दर्द है क्या, इसकी अलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम है। मैं बतौर एसोसिएट प्रोफेसर मियां हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और ओजोन क्लिनिक सिंगापुर मेडिकल सेंटर अल्लामा इकबाल टाउन में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइल्जिया या पट्ठों के दर्द के बारे में। हम आज ये देखेंगे कि ये दर्द है क्या, इसकी अलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशख़ीस हम कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे करेंगे और इससे बचा कैसे जा सकता है। पहले ये देखते हैं कि ये दर्द है क्या। जिस्म के किसी एक हिस्से के पट्ठों को या ग्रुप ऑफ मसल्स की पेन को माइल्जिया कहते हैं। इसकी अलामात में ये जो दर्द है ये जिस्म के अंदर तक महसूस होती है। ये चंद मिनट भी रह सकती है, चंद घंटे भी रह सकती है, और जब ये शुरू हो जाए तो ये ख़त्म होने में कुछ टाइम ज़रूर लेती है। पट्ठे खिंचना शुरू हो जाते हैं और उस जगह के पट्ठों से काम लेना मुश्किल होता चला जाता है। इसकी वजूहात में ज़्यादा थकावट, स्ट्रेस, शुगर का कंट्रोल में ना होना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में ना होना, यूरिक एसिड का ज़्यादा होना, विटामिन की कमी, विटामिन डी की कमी और पट्ठों की सोजिश और वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन शामिल हैं। इसकी तशख़ीस हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो हिस्ट्री है। डॉक्टर इसकी हिस्ट्री से मालूम कर सकता है कि ये इनको बेसिकली माइल्जिया का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम ज़्यादा डिटेल देखना चाहें तो हम ESR कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है, उसको CRP कहते हैं, उससे भी पट्ठों की सोजिश के बारे में पता लग सकता है। फिर शुगर के बारे में HB1AC नाम का एक शुगर का टेस्ट आता है जो पिछले 3 महीने की शुगर की कंट्रोल के बारे में हमें बता देता है। फिर हीमोग्लोबिन चेक किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें उस वजह के बारे में बता सकती हैं जिसकी वजह से ये दर्द होती है, और अगर उस वजह को ट्रीट कर दिया जाए तो माइल्जिया और ये पट्ठों की दर्द बिल्कुल ठीक हो सकती है। इसका इलाज को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। वो हिस्सा जो हम घर में कर सकते हैं और कुछ वो हिस्सा जो डॉक्टर कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि हम घर में क्या कर सकते हैं। घर में जब भी आप इलाज करना शुरू करें तो एक लफ्ज़ राइस याद रखें, RICE। R का मतलब है रेस्ट। उस पट्ठे के उस हिस्से को थोड़ा सा आराम दें जिससे ये दर्द इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ है आई से आइस। आइस का मतलब है कि उस हिस्से को ठंडी टकोर की जाए तो फिर भी ये दर्द बेहतर हो सकती है, सोजिश में कमी हो सकती है। टकोर करने का तरीका ये होगा कि बर्फ़ को किसी शॉपर में डालें, उसको किसी कपड़े में लपेटें और उसको 3 से 5 मिनट के लिए मुतासरा पट्ठे पर रखें तो वो पट्ठा ठंडा होना शुरू हो जाएगा, जिससे वो सोजिश भी कमी आना शुरू हो जाएगी। C का मतलब है कंप्रेशन। अगर हम इसको बांध दें थोड़ी देर के लिए तो उससे भी ये सोजिश और दर्द और माइल्जिया बेहतर हो सकता है। और इसके बाद एलिवेशन। अगर पट्टों का खिंचाव ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उसको थोड़ी देर के लिए एलिवेट या ऊंचा करके रखें तो उससे भी दर्द बेहतर हो जाती है। फिर अपने पानी की कमी ना होने दें। थोड़ी देर के लिए अगर आप धूप में बैठें तो विटामिन डी की कमी बेहतर हो जाएगी, जिससे दर्द बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिर वार्म बाथ। वार्म बाथ का मतलब बिल्कुल गर्म तपते हुए पानी से नहाना नहीं है, बल्कि ऐसा पानी जो नीम गर्म हो, उसके नहाने से भी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद चंद चीज़ों को याद रखना ये ज़रूरी है कि वो कौन सा टाइम होगा जब हमें जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मसलन अगर दर्द बावजूद दवाइयों के ठीक नहीं हो रही, रेस्ट करने के ठीक नहीं हो रही, तमाम घरेलू टोटने के आजमाने के बावजूद ठीक नहीं हो रही, या बुखार होना शुरू हो गया है, या स्वेलिंग होनी शुरू हो गई है, या कोई रैश या दाने निकलने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि ये वो टाइम है जब हमें किसी डॉक्टर के पास जाके हमें दिखाना चाहिए। अब डॉक्टर क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो मैंने आपको पहले टेस्ट बताए हैं, ये टेस्ट कराए जाएंगे ताकि दर्द की वजह का तयन हो सके और उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा ताकि ये दर्द बेहतर हो सके। फिर इसके अलावा ट्रीटमेंट में हम इनको पेन किलर्स के अलावा एक एंटी डिप्रेसेंट भी दे सकते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसी प्रीगैबुलिन के नाम की दवाइयाँ आती हैं जो हम दे सकते हैं, जिससे ये दर्द बेहतर हो जाती है। फिर अगर दर्द की वजह अगर ठीक कर दी जाएगी तो दर्द का ठीक होना बहुत आसान हो जाता है। फिर हम इसमें मल्टीविटामिन भी देते हैं, और अगर हमें ये मालूम हो कि ये सोजिश है तो फिर इसको एंटीबायोटिक भी दी जा सकती है। अब आखिर में आते हैं कि एहतियात की तरफ। एहतियात का मतलब ये है कि अगर हम वॉक करें, एक्सरसाइज करें,
अपने मसल्स को रिलैक्स रखें, नीम गर्म पानी से नहाते रहें, पानी की कमी ना होने दें, मल्टीविटामिन लेते रहें, अपनी डाइट ठीक रखें, तो भी ये दर्द होने के चांसेस निस्बतन कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दर्द हमें होने से पहले ही अगर हम अपनी एहतियात जारी रखें तो इस दर्द से बचा जा सकता है, और अगर दर्द हो भी तो इसको जल्दी ठीक किया जा सकता है। अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे।